की आयत करीमा जो है सूरह माइदा की क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत करीमा समझाने से पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी है। हम दुनियावी एतबार से कोई ना कोई दिन मनाते हैं, हर कोई एक दिन ज़रूर याद रखता है, चाहे उसकी खुशी का सबसे अच्छा दिन हो या बर्बादी का उसका दिन हो, वो दिन को ज़रूर याद रखता है। अगर खुशी का दिन होता है तो उसे जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा याद रखता है। ऐसे ही एक दिन की यहाँ पर भी जिक्र है और ये कई सवालों का जवाब भी है। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा 7वां पारा सूरह माइदा क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा इब्न मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, ऐ रब हमारे, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान उतार। ख्वान मतलब दस्तरखान यानी खाना। कहाँ से? आसमान से, कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क़ दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। ये आयत करीमा का तर्जुमा हुआ। अब देखिए यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी? कि हमारे रब, तू हमारे लिए आसमान से खाना उतार, आसमान से खाना उतार। एक तो ये बात हुई कि खाना उतार, दुआ हो गई। अब खाना उतरा भी, खाना भी उतरा। फिर कहा कि खाना जब आसमान से उतरेगा, जिस दिन उतरेगा, उस दिन को, उस वक्त को, उस लम्हे को ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, हम और हमारे अगले, हमारे पिछले, हमारे अगले सब के सब उस दिन को ईद मना लेंगे। क्या मना लेंगे? ईद मना लेंगे। इसी टुकड़े से एक जवाब मिल गया। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक यहूदी ने सवाल किया कि तुम्हारे कुरान में एक आयत करीम ऐसी है कि हमारी उसमें अगर होती, हमारी इंजील में, तो हम उस दिन को ईद मना लेते। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो आयत भी मुझे पता है और वो दिन भी पता है, और जहाँ वो आयत करीमा नाजिल हुई वो दिन भी और वो दिन का भी पता मुझे मालूम है। वो आयत करीमा कौन सी है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत करीमा हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में, जबल रहमत का जो मकाम है मैदान अरफात में, जो जबल रहमत है, उस पहाड़ पर यह आयत करीमा नाजुल हुई, वो भी असर के बाद। यहूदी कहते हैं कि हम उस आयत को ईद मना लेते। तो सरकार हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि उस दिन हमारे लिए एक ईद नहीं थी, बल्कि दो दो ईदें थीं। एक जुमा की ईद थी और एक अरफा का दिन था। तो यहाँ भी क्या एक नेमत करीमा ये कि जब रब की तरफ से कोई नेमत उज़्मा, खाना तो ज़मीन से उगता है और ये मिलता है, अगर वही खाना आसमान से नाजिल हो तो हज़रत ईसा कहते हैं कि हम उस दिन को ईद मना लें। हम और हमारे पिछले सब लोग जो है उस दिन को ईद मना लें। तो यहाँ से एक बात साबित होती है, जब कोई ऐसी नेमत जो खारिक़ आदत हो, रब की तरफ से इनायत हो, उस दिन को ईद मनाना ये अंबियाए किराम की सुन्नत मुबारक है। और सबसे बड़ी नेमत तो मेरे सरकार की मीलाद मुबारक है। मीलाद मुबारक हुई कि नहीं? अब इसी आयत से वो चीज़ साबित होती है कि जिस दिन सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो भी तो हमारे लिए ईद का दिन है कि नहीं? हो गई ईद साबित। सरकार का मीलाद भी ईद हो गया।
और इसी आयत से साबित हो गया कि वो दिन जिस दिन रब ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, अपने महबूब को हमारे दरमियान मबूस फरमाया, और जिस दिन फरमाया, जिस दिन वो सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन हमारे लिए, हर उम्मती के लिए ईद का दिन हो गया। और ईद का दिन मनाना ये अंबियाए कराम की सुन्नत है, रब की ऐसी नेमतों पर जो खारिज आदत हो। फिर कहते हैं और तेरी तरफ से निशानी, यानी ये तेरी तरफ से एक निशानी भी हो जाएगी, और हमें रिज़्क़ दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे अच्छी बेहतरीन रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी नहीं दे सकता। कोई अगर मंदिर में जा कर के बुद्ध के सामने मांगे तो वो कुछ नहीं देने वाला। रोज़ी देने वाला और रोज़ी लेने वाला भी अल्लाह है। इसी बारे में आयत करीमा है एक, आगे चल के पूरी बात तो बहुत लंबी है, खाली एक जुमले पे बात करता हूँ। इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू उन्हें अज़ाब करे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पर ये खाली इतनी ही आयत करीमा पे एक बात कहता हूँ जो हमारी ईमानी जज्बे को उभार सकती है। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में दुआ की, मौलाई करीम अगर तू इस उम्मत को चाहे तू अज़ाब दे या बख्श दे, अज़ाब देगा तो भी तेरे ये बंदे हैं, और बख्श देगा तो तेरे बंदे हैं। हर हाल में हैं ये कौन? तेरे बंदे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो बेशक भी तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू बेशक हिकमत गालिब हिकमत वाला है, तो भी वो तेरे बंदे हैं। यानी इस आयत करीमा से एक चीज़ में पैगाम पहुँचा रहा हूँ, बेशक मोमिन बंदे से गुनाह ज़रूर होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि गुनाह नहीं होते हों। मैं भी एकदम गुनाहों से धुला हुआ नहीं हूँ। ये मत समझो कि मौलाना बन गया तो गुनाहों से धुल गया। छोटा सही बड़ा सही गुनाह तो सबसे होते हैं, लेकिन रब की रहमत करीमा ये है कि आदमी गुनाह करता है, लेकिन जब गुनाहों पर अपनी नज़र दौड़ाता है और खौफ खुदा अपने दिल में पैदा करता है और गुनाहों से बाज आता है, उस वक्त रहमत खुदाबंदी जोश में आती है और अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो ये इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन एक गुनाह करने पर मुझसे जिस तरीके से डर रहा है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहा है, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। तो इन तग़फ़िर लहुम, अगर यही बात हम अपने दिल में रख करके गए, मौलाई करीम, हम दुआ में भी कहते हैं हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन तेरे महबूब के उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं? तेरे महबूब के उम्मती हैं। चाहे तू हमें बख्श दे या अपने महबूब के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या तू अज़ाब दे, मगर अज़ाब देगा तो भी हम तेरे महबूब की उम्मती हैं और तेरे ग़ुलाम हैं, तेरे बंदे हैं। इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, हम तेरे ही बंदे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे समझ चाहते हैं। उम्मती सरकार के हैं। अब अपने महबूब के सदक़े में तो या तो हमें बख्श दे, या हमारे आमाल की वजह से, जो हमारे आमाल हैं उन आमालों की वजह से या तो हमें अज़ाब दे, क्योंकि तू गालिब हिकमत वाला है। बख्श देगा तो भी तेरी हिकमत है, अज़ाब देगा तो भी तेरी हिकमत है। मगर हम इतना जानते हैं हम तेरे बंदे हैं और तेरे महबूब के उम्मती और गुलाम।